हेलो दोस्तों, मैं नवल कुमार नवल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक एकदम नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस जिसे राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, उससे संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ेंगे लोग, जिस टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो इसमें किन किन देशों के संविधान से मुख्य बातों को लिया गया था, उससे संबंधित आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है ना। इससे हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में, अब किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आज हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि भारत के संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से बात लिया गया था, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला देश है ब्रिटेन। इसी ब्रिटेन ने, जो कि इसी के अंतर्गत इंग्लैंड आता है, उसी ने हमारे पर क्या किया, 200 साल तक 250 साल तक क्या किया, शासन किया। तो उनके संविधान से हमने जब अपना संविधान लिखा था कौन कौन बातों को शामिल किया उसको हम लोग देखेंगे लोग। पहला बात है इसमें एकल संसदीय प्रणाली। एकल संसदीय प्रणाली कहने का मतलब है कि पूरा देश में एक ही संसद होगा, सब राज्य का संसद अलग अलग नहीं होगा, पूरा देश का एक ही संसद होगा और मात्र एक ही प्रधानमंत्री होंगे। हर राज्य का अलग अलग प्रधानमंत्री नहीं होगा, सब राज्य का मात्र एक ही संसद होगा। यह जो बात लिया गया था ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया था। उसके बाद बात किया जाए आगे, तो एकल नागरिकता कहने का मतलब है कि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो ये मत कहिएगा कि बिहार के या गुजरात के या राजस्थान के, आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। राज्य का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता है। नागरिकता का मतलब होता है कि आपके पास एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा, आपके पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है ना। उसी को कहा जाता है एकल नागरिकता, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि आप किसी प्रॉपर राज्य के हैं, किसी भी राज्य के हैं, वहाँ के आप नागरिक नहीं हैं, आप सिर्फ क्या है, भारत के नागरिक है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, एकल संसदीय प्रणाली है, मात्र एक ही संसद है, इसीलिए कितनी नागरिकता है, मात्र हमारे पास एक ही नागरिकता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता कि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस संविधान से लिया गया था, किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है हमारे भारत के संविधान में लिया गया था। उसके बाद आगे देखिएगा विधि निर्वहन की प्रक्रिया। विधि मतलब होता है कानून, कानून निर्वहन की प्रक्रिया का बात किया जाए तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था। आगे देखिएगा संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि संसद ही क्या होगा, देश में सर्वोपरि होगा, यानी कि संसद का निर्णय ही क्या होगा, सर्वोपरि होगा। कोई भी बिल पास होता है तो पहले संसद में ही पास होता है, या राज्यसभा में पास हो या लोकसभा में पास हो, उसके बाद ही क्या होता है, देश में कोई भी कानून लागू किया जाता है। इसलिए हमारे देश में क्या है, संसद विशेषाधिकार, यानी कि संसद सर्वोपरि है। कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे संसद को प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो जो संसद होगा उसको खारिज कर सकता है। आगे देखिएगा इसी में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावों में जीत का फैसला, यानी कि जब चुनाव होता है तो जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, सबको पता है नॉर्मली है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, वो गांव का चुनाव हो, पंचायत लेवल का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, या राज्यसभा का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, जिसमें जिसको ज़्यादा मत मिलता है किसी भी पार्टी को, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, उसी को जीत डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देखिए, एकल संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता, विधि निर्वहन की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और सर्वाधिक मत के आधार पर कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही चुनाव में क्या होगा, विजयी होगा, यानी कि वही जीतेगा। ये सब बात जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे हम अमेरिका का जो संविधान है 1789 के संविधान से जो है कुछ बातें जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जब भारत के संविधान लिखा जा रहा था उसमें देखिएगा, पहला है मौलिक अधिकार, VVI है, मस्ट VVI, इसको एकदम टिक लगा लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये जो होता है कहा जा रहा है स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि किसी के पक्ष में, आप धनी है गरीब है उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, आपके हित में ही, आपके हित को ध्यान में रखकर, यानी कि जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने का जो है ये बात जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, अमेरिका से इस बात को लिया गया है हमारे संविधान में। आगे देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बार किसी भी बात पर या किसी भी घटना पर निर्णय ले लिया
गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है या हाई कोर्ट को लगता है कि यह निर्णय हमने गलत ले लिया, तो उसको फिर से सुधारा जा सकता है, उसको फिर से सुधारा जा सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन मतलब फिर से जांच पड़ताल करके, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है या किसी भी न्यायालय को ऐसा लगता है, तो उसको फिर से जांच करके और उस पर फिर से जो है दोबारा फैसला लिया जा सकता है। ये जो बात लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। बहुत बार पूछा हुआ है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बार बार भी क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखिएगा इसी में है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है संविधान ही सर्वोपरि होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी कानून या नियम कानून फंसता है या किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या जाता है, और संविधान के अनुसार ही आपसे बात करता है, या कोई भी कानून या कोई भी कोर्ट जो फैसला सुनाता है संविधान के अनुसार ही वो संविधान को नज़र में यानी कि मिडिल में रहकर, मिडिल में नहीं बाबू सेंटर में रहकर, वो केंद्र में रहकर ही उसी के इर्द गिर्द जो भी फैसला सुनाया जाता है उसमें संविधान क्या होता है, सर्वोपरि होता है। कोई भी बात आपसे होता है तो क्या कहते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, आप हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। कोई भी मामला हो देश में तो संविधान को ध्यान में ही रखकर उसका फैसला किया जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे देखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का महाभियोग कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को क्या लाना पड़ेगा, महाभियोग लगाना पड़ेगा। उस माध्यम से हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसका प्रावधान कहाँ से लिए हम लोग, अमेरिका के संविधान से लिए हैं लोग, ठीक है। आगे देखिएगा इसी में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जो अगर पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हो जाता है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वित्तीय आपातकाल यानी कि पैसा कम हो जाना, तो देश में क्या लग जाता है, वित्तीय संकट, यानी कि पैसा जो है केंद्र के पास से क्या हो गया है, खत्म हो गया, उसी को बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। ये जो प्रावधान लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे देखिएगा संविधान में प्रयुक्त शब्द, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बाबू, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द लिया गया, अधिकांश जो शब्द है कहाँ से लिया गया, हु बहु जो है अमेरिका के संविधान से, यानी कि अमेरिका के प्रस्तावना से उठाकर जो है भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ये जो भी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन और अमेरिका। बाकी सब देश जो हैं उसके बारे में अब देखते हैं कि किस किस देश से कौन कौन से शब्द को या कौन कौन से नियम को लिया गया। जैसे कनाडा का बात किया जाए, कनाडा, ठीक है ना, 1946 के संविधान से उसके बात किया जाए तो उसमें से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था यानी कि राज्य भी रहेगा और केंद्र भी रहेगा, सब अपना अलग अलग शासन करेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसा मामला आ जाए, ठीक है ना, जिस पर गंभीर अगर मुद्दा हो तो उस पर कौन फैसला लेता है, उस पर फैसला लेता है संघ यानी कि केंद्र, ठीक है। आगे देखिएगा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया। कभी पूछ देता है कि कौन से साल की, ठीक है ना, तो 1946 के संविधान से जो है ये लिया गया है। आगे देखिएगा आयरलैंड जो कि 1937 में जो उसका संविधान बना उससे जो है कौन कौन से बात लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व बहुत बार पूछा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है बहुत बार पूछा गया है, जो राज्य पर लागू होता है, यानी कि राज्य अपने हिसाब से जो है अपने राज्य के सुविधा के हिसाब से, यानी कि राज्य के फायदा के हिसाब से नागरिकों को ध्यान में रखते हुए वो कानून बना सकता है, ठीक है ना। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं अपरिवर्तनीय होते हैं, जैसे कि शराबबंदी, गुटखाबंदी, गांजाबंदी, ये सब जो भी होता है या राज्य स्तर पर जो भी काम किया जाता है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही किया जाता है। इसका डिटेल वीडियो बन जाएगा, ठीक है। उसमें सब जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो भी है इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोग डिटेल से। तो याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, हमारे संविधान में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से नियम कानून होंगे, उसका जो भी प्रक्रिया है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद है राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में जो सदस्य को मानित किया जाता है, ठीक है ना, कला संस्कृति इससे संबंधित जो भी सदस्य को मान लिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया देश से कौन कौन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का 1901 के जो संविधान बना था उससे कौन कौन सी बात को लिया गया। जैसे प्रस्तावना हमारे संविधान में शामिल किया गया था, किसके संविधान को देखकर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखकर। जो भी संविधान शुरू होता है तो प्रस्तावना जो होता है, स्कूल में ही बहुत सारे सरकारी स्कूल में प्रस्तावना को बुलवाया जाता है, वही है हम भारत के लोग। ये जो बात है इसी हर सरकारी
बुक में भी छपा रहता है, उसी को कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहने का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में, यहाँ देखिए केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा यानी कि विभाजन। कहने का मतलब है कुछ ऐसा कानून होता है जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है ना, और उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। देखिए 3 गो सूची होता है, एक होता है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची का मतलब है कि खाली केंद्र ही कानून बनाएगा, राज्य सूची कहने का मतलब है खाली राज्य ही उस पर कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची कहने का मतलब है कि दोनों उस पर कानून बना सकता है, जिसको जब आवश्यकता पड़े इस हिसाब से उस पर कानून बना सकता है, ठीक है ना। तो यह केंद्र और एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, उसे क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची कहा जाता है, समवर्ती सूची कहा जाता है। आगे देखिएगा, जापान का बात किया जाए तो वहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कोई भी काम या करते हैं तो उसमें जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल कहने का मतलब है कि विधि के अनुसार, नियम के अनुसार उस काम को कर सकते हैं, नहीं कि अपने मनमर्जी से कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, रिपब्लिक है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ सबको हित में रहकर ही आप कोई काम कर सकते हैं, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि लोगों को नुकसान हो, ठीक है। ये जो बात लिया गया था जापान से लिया गया था। आगे देखिएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से 1939 से क्या क्या लिया गया था, आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था आप जानते हैं 3 गो आपातकालीन व्यवस्था है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राजकीय आपातकाल, जिसे, ठीक है, उसके बाद होता है एक होता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये जो है जैसे कि यहाँ बताए थे, वित्तीय आपातकाल जो है अमेरिका से लिया गया। वहीं आपातकालीन जो व्यवस्था है, व्यवस्था कहाँ से लिया गया है कि आपातकाल कब कब लग सकता है, जैसे देश में स्थिति खराब हो जाता है, आंतरिक स्थिति, ठीक है, तो अगर किसी राज्य का बात होता है राजकीय आपातकाल लग जाता है। उसके बाद अगर पूरा राष्ट्र का बात हो, किसी देश से युद्ध होने वाला हो, कोई परमाणु हमला होने वाला हो, उस समय क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, यानी कि पूरे देश में जो है किसी के सबके मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दक्षिण कोरिया का बात किया है तो वहाँ से हम लोग लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया का कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि संविधान लिखा गया, ठीक है, संविधान लिखा गया 1950 में पूर्णतः लागू हो गया। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा कानून बचता है या कोई भी ऐसा देश में घटना हो जाता है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो नया अनुच्छेद बनाकर उस बात को क्या किया जाता है, उसमें शामिल कर लिया जाता है कि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी अगर घटना होता है तो इस आधार पर हम उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा, सुनाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नए नए मामले आते हैं, अगर उसको नहीं जोड़ा जाएगा तो इससे संबंधित कोई भी हम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी अधीनस्थ न्यायालय है वो नहीं सुना सकता है। इसको ध्यान में रख के जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, यानी कोई भी नया कानून नियम कानून जोड़ना है तो वो जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आप एक नया अनुच्छेद क्रिएट कर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये जो बात लिया गया था दक्षिण कोरिया के संविधान से लिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, 1946 फ्रांस के 1946 के संविधान की बात किया जाए, वहाँ से क्या क्या लिया गया था, तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यानी कि गणतंत्र माने हम लोग, हमारा देश जो है रिपब्लिक है, सबके बात को ध्यान में रखकर कोई भी कानून बनाया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्र हैं लोग। उसके बाद है समानता, यानी कि सबको एक नज़र से दिया जाएगा, शिक्षा हो या कोई भी राशन हो या कोई भी घर का एथी हो या कोई भी रिलेटेड कोई भी स्टाइपन हो, उसको जो है समानता से कोई जातिवाद के आधार पर इसको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बंधुत्व के सिद्धांत, हम मानते हैं कि पूरा देश हमारा क्या है, भाई है, पूरा देश क्या है, भाई है। पूरा देश तो छोड़िए, पूरा विश्व को ही क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। ये जो सिद्धांत लिया गया था फ्रांस के संविधान से लिया गया था। आगे USSR यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ रूस, यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ रूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रसिया टूट चुका है 15 भाग में, 15 भाग में जो है रसिया टूट चुका है। जब ये संयुक्त रूप से साथ इसे क्या कहा जाता था, यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन ऑफ रूस, यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ रूस। इसके कहाँ लिया गया है, यहाँ से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का बात आएगा तो अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य का बात आएगा तो रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार का बात आएगा तो अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य का बात आएगा तो है रूस से लिया गया, ठीक है। ये जो था इंपॉर्टेंट जो था हमारे भारतीय संविधान के स्रोत थे, यानी कि अन्य देशों से जो स्रोत लिया गया, जो बात लिया गया है उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, ठीक है, जो बार बार पूछा गया है, उसको हम एगो वीडियो में लाए हैं। इसको देखिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या लिख भी सकते हैं। 1-2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको याद हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो नॉलेज जीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो भी नया वीडियो होगा आपका नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।